This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ये प्रोडक्ट है आपका जैक डी। अक्सर हमने जब टेबलेट के बारे में बात करी थी कुछ समय पहले पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19 का, तो मैंने डिस्कस किया था विटामिन सी विद जिंक। उसके बाद आज आप जो प्रोडक्ट देखने वाले हैं इसमें एक कदम आगे और बढ़ गया है। इस प्रोडक्ट में आपका विटामिन सी भी है, जिंक भी है, विटामिन D3 भी है और साथ में विटामिन ए भी है, और ये तीनों एक चेवेबल टेबलेट के फॉर्म में हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के इस प्रोडक्ट की ज़रूरत के बारे में। जैसा हमने डिस्कस किया था पहले, हमारी बॉडी में कई सारे मैक्रो और मैक्रो अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी कमी हमें परेशान कर सकती है, लेकिन हम उनको बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है या बहुत कम क्वांटिटी में हम उसको कंज्यूम करते हैं, बावजूद इसकी कमी असर दिखा सकती है। और इनमें से जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो है आपका विटामिन सी और विटामिन ए और आपका जिंक, साथ में विटामिन D3 को भी ऐड कर देते हैं। विटामिन D3 ऐड करने के पीछे का कारण ये है कि आपके ये बोन के स्पेसिफिक हेल्थ को मेंटेन कर सके, साथ ही साथ ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी फैसिलिटेट करता है। दैट मीन्स कैल्शियम के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए केवल कैल्शियम की अवेलेबिलिटी सही या सफिशिएंट नहीं है। अगर कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब करवाना है और उसका यूटिलाइजेशन बोन की डेंसिटी को मजबूत बनाने के लिए करनी है, तो साथ में उसको विटामिन D3 की आवश्यकता होगी। और ये विटामिन D3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम लोग जनरली डाइट में स्किप कर जाते हैं या पूरी तरह से नहीं मिल पाता। विटामिन सी का रोल क्या है ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। विटामिन सी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एज अ एंटीऑक्सीडेंट हमारी मदद करता है। जब कभी भी हमारे सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, नेसेंट ऑक्सीजन बढ़ने लगते हैं, तो उससे उस सेल की एजिंग खराब होने लगती है, मतलब उस सेल जल्दी एजिंग की ओर बढ़ता जाता है, और इसको हम लोग सरल भाषा में बोलते हैं कि बुढ़ापा आ रहा है या सेल डेथ हो रही है। हमारा सेल डेथ हो रहा है, दैट मीन्स हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स में कुछ ना कुछ और असर पड़ रहा होगा। तो ऐसे केस में हम उसकी कमी को बैलेंस करते हैं एक्स्ट्रा विटामिन सी सप्लीमेंट लेकर के। और ये विटामिन सी जो है आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, आपके चेहरे की ग्रो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी की अगर कमी होगी तो मुंह सूखने लगेगा, होंठ फटने लगेंगे, स्किन जो है रफ होने लगेगी, और आपकी जो एजिंग है सेल की वो भी बढ़ने लगेगी। तो विटामिन सी की कमी को हम या तो नेचुरली पूरा कर सकते हैं नींबू, संतरे, मौसम्बी जैसे संतरे जैसे चीज़ें को यूज़ करके, या तो फिर हम एक विटामिन सी की चेबल टेबलेट ले सकते हैं। नॉर्मल विटामिन सी का चेबल टेबलेट भी आता है जिसमें केवल विटामिन सी होते हैं, जैसे आपका लिम्सी, और उसमें अब जिंक को भी ऐड कर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया भी था इसका एग्जांपल जो आपके वीटोसी जिंक प्लस है उसमें। तो ये जिंक जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। तो विटामिन सी एक अलग टैबलेट लिम्सी, विटामिन सी प्लस जिंक आपने देखा वीटोसी। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गई है, वह है विटामिन D3, ताकि आपकी बॉडी कैल्शियम को, जो कि आप किसी भी सोर्स से ले रहे होंगे, अंडे खाते हैं तो अंडे से आ रहे होंगे, दूध से आ रहे होंगे, या फिर आपकी किसी अदर सोर्स से आ रहे हैं, तो वहाँ से भी इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। इसमें देखिए विटामिन ए भी है। बचपन में हमको स्कूल में विटामिन ए की ड्रॉप दी जाती थी, शायद आपने कभी लिया होगा। इसको हम लोग बोला करते थे मछली का तेल, क्योंकि विटामिन ए का जो मेन सोर्स है वो कॉड लिवर ऑयल से है। तो हम लोग बचपन में इसको हमेशा बोला करते थे मछली का तेल, हमें पिला दिया स्कूल में। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी ना हो। अक्सर हम लोगों ने देखते हैं कि पपीता, गाजर, इनमें से बहुत सारी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, पर जनरली बच्चे या फिर हम भी इनको पसंद नहीं करते हैं। तो उनकी कमी को पूरा करेगा विटामिन ए, और विटामिन ए का जो रोल है वो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मेंटेन करता है। इसकी कमी होगी तो रोशनी थोड़ी सी जो खराब हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस भी देखने को मिल सकता है, यानी कि आप एक्चुअली कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो उन सब की कमी को पूरा करेगा ये विटामिन ए का च्यूएबल टैबलेट। और इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? ये है आपका आयरिस लाइफ साइंसेस लिमिटेड। तो ये एक
एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, लेकिन जैसा मैंने कहा जब तक ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में मैंने इसको जूम करके आपके लिए और लेके आया है ताकि अच्छे से समझ में आ सके। इसका मेन कंटेंट है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम लोग विटामिन सी बोलते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वह है 100 mg। इसमें देखिए सोडियम एस्कॉर्बेट, ये भी एक टाइप ऑफ विटामिन सी का ही, इसमें है क्वांटिटी 450 mg, विच इज सोडियम एस्कॉर्बेट विच इज इक्विवेलेंट टू द एस्कॉर्बिक एसिड। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो उसी के समकक्ष है, 400 mg। जिंक ऑक्साइड, आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है। इसकी क्वांटिटी है 49.8 mg, विच इज इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल जिंक। जो हम लोग एलिमेंट जिंक की बात करते हैं ना, उसी के इक्विवेलेंट है 40 mg। विटामिन D3 इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए यह है 1000 इंटरनेशनल यूनिट। हमने एक प्रोडक्ट और अपलोड किया हुआ था किडरिच के नाम से, जो बच्चों के लिए विटामिन D3 का एक महत्वपूर्ण सोर्स है ड्रॉप के फॉर्म में। वो वीडियो भी अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और हमने इसके ऊपर एक और टैबलेट के बारे में भी बात किया था, फीमेल को दिया जाता है प्रेगनेंसी केस में विटामिन, उसमें भी विटामिन D3 के बारे में हमने बात किया था, वो भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। इसके बाद देखिए विटामिन ए भी है इसमें इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली। इसकी जो क्वांटिटी है वह है 600 mg। इसके अलावा एक्सिपिएंट है वह है क्वांटिटी सफिशिएंट। एक्सिपिएंट का मतलब होता है एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसकी खुद की कोई मेडिकल या फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो इनर्ट होता है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण काम होता है। ऐसा नहीं कि अगर उसकी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो आपका एक्सिपिएंट है वो आपके कई सारे पर्पस को सॉल्व करता है। बाइंडिंग के लिए काम आता है, ल्यूब्रिकेशन देने के लिए काम आता है, कलर के लिए, फ्लेवर के लिए, स्वीटनेस के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए, ऐसे कई महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करते हैं। तो उनकी क्वांटिटी जो होती है वो QS होती है। QS का मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, मतलब उतनी मात्रा में जितनी की जरूरत हो। एग्जाम्पल कैसे समझ लें, जब कभी भी हमारे घर में आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो आप मुझे ये बता दीजिए एग्जैक्टली कि 1 कप आटे के लिए मुझे कितने ml पानी की जरूरत पड़ेगी। क्या कभी आप नाप के ml में लेते हैं पानी को? आप नहीं ना, आप एक रैंडम अमाउंट में पानी लेते हैं, जितनी ज़रूरत पड़ती है उसके ऊपर डालते जाते हैं, जो बच गया वो आपके किसी काम का नहीं, जितना यूज़ हो गया वो यूज़ हो गया। सो आप तब तक डालते हैं जब तक की ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती। दैट इज़ एग्जैक्टली अ सेम मीनिंग ऑफ क्वांटिटी सफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें कलर लगा हुआ है, और ये जो कलर है वह है लेक सनसेट येलो। टैबलेट शैल बी च्यूड बिफोर स्वेलिंग। यहाँ पे बोला गया है कि इस टैबलेट को अगर आप खा रहे हैं तो खाने से पहले इसको चबा लें और उसके बाद निगल लें, या तो चूस सकते हैं तो भी च्यूवेबल टैबलेट है, वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन निगलने की आवश्यकता नहीं है। ताकि आपको जल्दी इफेक्ट चाहिए तो आपको च्यूवेबल टैबलेट को च्यू करके ही खाना चाहिए। उसके बाद उसका डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा आपके GI में जाने के बाद। इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसका जो प्राइस है वह है 150 रुपीज़, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और इसके कंटेंट में भी देखेंगे तो आपको भी वो भी मिल जाएगा। तो ये था आज का प्रोडक्ट ZEC-D, जिसमें हमने देखा कि विटामिन C, जिंक, विटामिन D3 और विटामिन A का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।